दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पर। दोस्तों ये वीडियो बीटीएससी जेई की वैकेंसी की राह देख रहे लोगों के लिए है। आखिर क्यों घट रहे हैं समय के साथ जल संसाधन विभाग में जेई के पद, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और आने वाली अब जेई की बहाली आने वाली है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले डेढ़ साल नहीं, 1.25 साल के अंदर 5.5 लाख के आसपास वैकेंसी आने हैं, जिसमें कि जेई के पद भी सम्मिलित हैं, चाहे 12,000 हो, 10,000 हो, जो भी हो। और भी कई पद हैं जो आने वाली हैं। तो ऐसे में क्या जल संसाधन विभाग में जो जेई का पद है वो 2,000 ही है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि समय के साथ इसको घटते बढ़ते देखा जा रहा है। जहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं कि बढ़े, अभी ये घट रहे हैं। एक बार देख लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट के लास्ट में मैं सभी डाटा का आप लोगों के सामने विश्लेषण करूंगा, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी इससे रिलेटेड है, इस वैकेंसी से रिलेटेड है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो आपको आर्टिकल है वो दैनिक जागरण में आज का ही है, पेज नंबर 5 पे आप लोग देख सकते हैं। और ये कटआउट भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर आप लोगों से मैं चर्चा करता हूँ। आप लोगों को पढ़ के इसको देख लीजिए। इसको जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियर के रिक्त पद हैं। सर्वाधिक रिक्तिकरण अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के स्तर के पर है। बहरहाल रिक्त पदों को भरने के उपक्रम शुरू हो गया है। एक एक कर सभी पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। पहले चरण में 2,000 जेई की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दी है। तो अब कहने का मतलब है कि पहले चरण में, अब चरण वाइज भी अगर करेंगे तो जो पहले पुरानी वैकेंसीज आई हुई थी उतना सीट पर तो वैकेंसी कम से कम होना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए क्या है। राज्य सरकार अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी व रोजगार मिलाकर बिहार में कुल 10 लाख लोगों के नियोजन की प्रतिबद्धता जता चुकी है। अभी 45 विभागों में 4,72,976 पद रिक्त हैं। उनमें से 13,700 पद जल संसाधन विभाग में रिक्त हैं। इन रिक्तियों में ही जेई के वे 2,000 पद भी रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी दे दी है। अब वित्त विभाग ने हरी झंडी आज दी है या फिर साल भर पहले या 2 साल पहले, इसमें कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। इन पदों पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक के वेतनमान स्तर 7 के तहत देय वेतन की दूसरी आर्थिक सुविधाओं के हकदार होंगे। जो भी टीए वगैरह है तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। नियुक्ति का यह प्रक्रिया अविलंब आगे बढ़ती, लेकिन हाल फिलहाल में आरक्षण में की गई वृद्धि से संबंधित कानून को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के कारण कुछ देरी स्वाभाविक है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। इसी के साथ केंद्र से बिहार में आरक्षण की वृद्धि वाले अधिनियम को संविधान के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का आग्रह कर चुका है। वस्तुतः 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसको कोर्ट में जो 25% ईबीसी, बीसी का 20% ऐसे करके था, उस नया वाला आरक्षण अधिनियम उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बाद की जा रही है। अगर सम्मिलित हो जाता है तो उसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने देखा कि 2,000 अगर पहला चरण में होता है तो कुल कितने पद जेई के रिक्त हैं वो भी देखने वाले हैं। और अगर रिक्त पद हैं तो उस हिसाब से पूरी पे बहाली क्यों नहीं दी जाए, क्योंकि इससे पहले जो बहालियाँ निकलने वाली थी मैं उसका भी आपको कटआउट दिखाता हूँ। तो ये जो आपको पीडीएफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पहले आप देख लीजिए क्या है। ये पीडीएफ जो आपका है, ये है जो 2023 में जो बहाली आने वाली थी, जिसको के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है, जो केस हो चुका है, उसके बहाली को लेकर। उसमें अगर बात करें तो अगर सिर्फ सिविल की बात करें, यहाँ जबकि आप जेई की बात की जाती थी, उसमें जेई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी आते हैं, लेकिन सिर्फ अगर सिविल की बात करें तो सिविल में कितने पद है वो आप पहले यहाँ देख लीजिए। चलिए देखिए, जल संसाधन विभाग की अगर बात करें तो सिविल के अगर पदों की बात करें तो यहाँ आप देख लीजिए कि 2252 पद हैं सिर्फ सिविल के। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के मिला दो तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस 2252 में अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मिलाए तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कुल कितने हैं। इसमें आप ये भी देख लीजिए कि टोटल पद जो है 2252, उसमें 476 ये आरक्षित सीटों की बात है, महिला के बारे में ये है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख लीजिए कि कुल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ आप देखिए
मेल फीमेल 60% 40% जो रूल था उसके बारे में है। अब हम चलते हैं पुराने वाले वैकेंसी के ऊपर। तो यहाँ आपको 2252 अगर ये दिख गया, इसमें अगर नॉर्मली ये है आपका 2019 वाला वैकेंसी। 2019 वाले वैकेंसी की को भी अगर हम थोड़ा सा बहुत देखें तो इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ आते हैं हम लोग जल संसाधन विभाग के सीटों के ऊपर, तो देखिए वहाँ 2252 था, 2252 तो आपने वहाँ देख रखा है। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ आप देख लीजिए 2123 है, 2127 है सिर्फ सिविल की, ठीक है। 2127 और 2252 में आप लोग समझते हैं टोटल 29 पदों की 129 पदों की बात थी। अब 129 पद वहाँ बढ़ गए, मतलब 21 से 2019 से 2022-23 में 129 पद बढ़ गए अब सिर्फ सिविल के। लेकिन अब देखिए यहाँ अगर बात करें यांत्रिक यानी मैकेनिकल की अगर बात करें तो उसमें 237 है, और यहाँ अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 26 है। अब ये टोटल अगर मिलाए हम लोग तो ये हो जाता है लगभग 2500 के आसपास, ठीक है, 2400 के आसपास हो जाती है, ठीक है। अब इन 2400 सीट को अगर हम लोग देखें और वहाँ उससे मिला है तो 2500 होने चाहिए। तो नॉर्मली अगर इन पुराने वाली ही अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और 2023 वाली सिविल की मिला दो तो 2500 सीट होती है। तो नॉर्मली 2500 सीट की वैकेंसी आनी चाहिए कम से कम। लेकिन विभाग में बताया जा रहा है कि लेकिन अगर इस खबर की हम लोग माने तो इस खबर के हिसाब से सिर्फ 2000 पद पे ही पहले चरण में बहाली होगी। अगर पहले चरण की भी हम लोग बात करें तो 2000 पदों की बहाली होगी, मतलब 500 पद घटा ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो अगर आप देख रहे हैं 2000 जेई के पद, ये आर्टिकल अगर आप देख रहे हैं तो इस आर्टिकल में जो 2000 जेई के पद की बात की जा रही है उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा कि इसमें सिर्फ सिविल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बहाली आती भी है तो 500 सीटों की कटौती हुई है या फिर कहीं से फिल कर लिया गया है या फिर संविदा पे कैसे, ये देखने वाली बात हो। क्योंकि संविदा पे भी जल संसाधन विभाग ने 500 के आसपास सीट निकाली थी, वो भी ऐसा 442 के आसपास थी, शायद 442 शायद यूडीएचडी की थी, सॉरी 228 के आसपास यूडीएचडी और इसमें 400 कुछ ही था, ठीक है। तो अगर बात करें वो भी अगर फिल कर दें तो भी 2000 पद की बात नहीं आती है। तो ऐसे में बात समझ से परे है और आप लोगों को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर किस हिसाब से सरकार वैकेंसियाँ निकालेंगी या निकालने की कोशिश कर रही है जेई की, जो कि सीट घट ही रहे, बढ़ने की जगह सीट घट रही है। अगर ऐसी बात है तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, बिहार के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो सरकार के तरफ से दिया जाने वाला है या फिर दिया जा चुका है या फिर दिया जा रहा है। हालांकि वैकेंसी आने के पीछे सब कुछ के पीछे बस एक ही है, वो सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो केस मायने रखता है। जो BTSC JEE 01/2019 पे हो चुका है वो केस बहुत मायने रखता है। अगर वो केस जब तक कुछ का उसका फाइनलाइज नहीं हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो केस इतना जल्दी फाइनल होते दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के 7000 पद की बात की जा रही है, लेकिन उन 7000 पदों की भी बात करें तो कितने पद अभी मान के चलिए 1.5-2 साल में रिक्त हुए हैं, वो भी अभी अधिसूचना के हिसाब से जो बिहार सरकार का रोस्टर है उस रोस्टर के हिसाब से हर साल के अप्रैल के 30 अप्रैल तक नियुक्तियों का ब्यौरा देना है। अगर नियुक्तियों का ब्यौरा नहीं देती है तो नियुक्तियों का ब्यौरा के हिसाब से सीट और बढ़ना ही चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, सीट घट रही है। कैसे घट रही है वो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि अखबार के जो भी आर्टिकल होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।